और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा 7वें दिन भी जारी है। इस दौरान रास्ते में बड़ी संख्या में लोग उनकी यात्रा में उमड़ रहे हैं। बाबा बागेश्वर की यात्रा में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए। न्यूज 18 से बाबा बागेश्वर ने बात की और कहा कि अभी तो 1 करोड़ कट्टर हिंदू बनाने हैं। यार तुम भी अभी मेरी बात हो रही है यार। हिंदू कुछ हद तक सड़क पर निकलने में अभी डर नहीं रहा, पर कट्टर हिंदू नहीं बन रहा। अभी अपेक्षा से बहुत कम है। अपेक्षा हमारी इस देश में 1 करोड़ कट्टर हिंदुओं की है। वो भी पूर्ण होगी जब तुम्हारे जैसे लोग खुल के बोलेंगे। महाराज जी, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो लोग मिल रहे हैं सब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आपसे बड़ी उम्मीदें हो गई देश को। फिर बड़े उल्टे आदमी हैं। भारत के हिंदू लोग मिलकर के हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेंगे तो क्या इस्लामिक राष्ट्र की बात? लेकिन उन लोगों को बहुत उम्मीदें हो गई आपसे। आप बहुत उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा दिख रही है। उम्मीद नहीं, हमें इन लोगों से उम्मीद है। हमें आपसे उम्मीद, आपके एंकर से उम्मीद है, आपके हमें कैमरा चलाने वाले से उम्मीद है कि जो हिंदू है वो बात करें। और चलिए बात करते हैं इंदौर की, जहां गजवाए हिंद के पोस्टर लगाए गए। एक तरफ हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर पद यात्रा कर रहे हैं और अब इसका असर दिखने लगा है। इंदौर में लगाए गए पोस्टरों पर लिखा है, गजवाए हिंद नहीं अब भगवाए हिंद चलेगा, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो सेफ है। पोस्टर के साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भी पोस्टर लगे। हिंदू राष्ट्र संगठन के बैनर तले इंद्रपुरी कॉलोनी में ये पोस्टर लगाए गए हैं। इस वक्त हम इंदौर के इंद्रपुरी कॉलोनी में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि लोगों के हाथ में पोस्टर है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के, और कुछ लोगों के हाथ में अलग अलग स्लोगन लिखे हुए पोस्टर है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है, लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, त्योहार जिहाद से बचना है तो एक रहना, एक है तो सेफ है। हिंद राष्ट्र संगठन के बैनर तले ये लोगों के हाथ में पोस्टर है। कुछ लड़कियों से बात कर लेते हैं। एक है तो सेफ है, क्या मानती हैं आप? जी हाँ, मानती हैं कि एक है तो सेफ है। एक है तो। आप भी? जी। हिंद राष्ट्र संगठन की तरफ से ये बैनर लगाए जा रहे हैं। हमने देखा कि कई दीवारों में लगे हुए हैं। इसका पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे हमारा उद्देश्य एक ही कि हिंदू समाज को जागृत करना, हिंदू समाज को एक होने के लिए उनको प्रेरित करना। क्योंकि देखने में आता है कि आप जगह जगह जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो मतलब गैर हिंदू लोग हैं, वो कहीं खाने में थूकते हैं, कहीं जगह छोटी छोटी मज़ारें बना के जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, और हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर जो लव जिहाद का जो इनका मिशन चल रहा है, सनातन की रक्षा के लिए उन्होंने यात्रा बहुत भव्य निकाली है, अभी चली रही है वो। और उसके बाद हमारे इंदौर में उनका आगमन है 30 तारीख को, उसी के हम प्रचार प्रसार में लगे हैं। बाबा बागेश्वर धाम बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं जो सनातन की रक्षा के लिए। एक है तो सेफ है, बिल्कुल एक रहना चाहिए हिंदुओं के लिए। और इंदौर में पोस्टर विवाद में कांग्रेस की एंट्री हो गई है। गजवाए हिंद पोस्टर के बाद कांग्रेस ने भी एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर पर गांधी हिंद लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह पोस्टर कांग्रेस नेता राकेश यादव ने जारी किया है। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में पलटवार शुरू हो गया। देखिए, इस देश को और इस प्रदेश को ना गजवा चाहिए ना भगवा चाहिए। इस देश को चाहिए गांधी है हिंद। ये देश गांधी का था, गांधी का है, वो गांधी का रहेगा। कुछ लोग षड्यंत्र रचकर इंदौर और प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था भंग करना चाहते हैं। इस तरह के षड्यंत्र पिछले 3 से 4 महीने से लगातार हो रहे हैं। कोई भी एक फर्जी संगठन आता है और उसके पीछे बीजेपी खड़ी हो जाती है, पोस्टर लगाने लगता है घरों में जाके। ये जो लोग पोस्टर लगा रहे हैं घरों में, यही हम सनातन की बेटियां उठा के ले जाएंगे घरों में घुस के। बागेश्वर धाम में जो बात कही है कि ये देश का हिंदू संगठित हो, ये बात उन्होंने कही, वो भी सही है। और सन 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हम भी इस बात को कह रहे हैं, और उसके परिणाम अब देश में दिखने भी लगे हैं। उसी हिंदू समाज में माँ नर्मदा हमारी आराध्य है, तो ये हिंदुओं को संगठित करने का ही कार्यक्रम है।